ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय। न जाने कितने युगों, कितने जन्मों, कितने वर्षों से जाने अनजाने हमने जिस दिन की प्रतीक्षा की थी वह दिन आज आ गया है। सभी लोगों के चेहरे पर प्रसन्नता छाई हुई थी। सभी की आंखें दिव्यता का दर्शन करने के लिए उत्सुक दिखाई दे रही थी। भारतीय संस्कृति के अनुसार तीर्थयात्री चाहे यात्रा पर जा रहे हों या यात्रा संपन्न कर लौट रहे हों, उनके दर्शन मात्र से प्रत्यक्ष तीर्थ यात्रा का फल प्राप्त होता है। यात्रियों का ये काफिला स्वयं को धन्य मान रहा था कि उन्हें महान संतों एवं विद्वानों की सन्निधि में साक्षात कैलाश एवं मानसरोवर के दर्शन के लिए जाना है। परम पूज्य श्री स्वामी चिदानंद सरस्वती जी मुनि जी महाराज के पावन सानिध्य में यात्रा पर निकले समस्त यात्री उल्लसित इसलिए भी थे कि उनके साथ जगत गुरु शंकराचार्य श्री स्वामी दिव्यानंद तीर्थ जी महाराज, पूज्य आचार्य किशोर व्यास जी महाराज, पूज्य संत स्वामी रूपचंद्र मुनि जी महाराज, पूज्य रसायनी बाबा जी महाराज जैसे परम विद्वानों एवं संतों के साथ साथ यात्रा में गणमान्य व्यक्ति, विशिष्ट संगीतकार एवं विख्यात नृत्य कलाकार भी शामिल थे। सभी यात्रीगण विमान के अंदर बैठे ही थे कि एक दिव्य भक्तिमय वातावरण वहां उदित हो गया। जैसे ही विमान ने उड़ान भरी, वैसे ही हमारे मेरठ वाले आनंद जी का शंख बज उठा। साथ ही भगवान भोलेनाथ के भजन यात्रियों ने शुरू कर दिए। लोगों का साथ देने के लिए भारत के प्रसिद्ध ड्रम प्लेयर श्री शिवमणि जी भी अपने हाथों का चमत्कार दिखाने लगे। कुछ घंटों में ये वायुयान स्वच्छ आकाश के पवन को चीरते हुए भगवान पशुपतिनाथ जी की पवित्र धरती काठमांडू में उतरा। नेपाल एक छोटा सा राष्ट्र है। यहाँ सब कुछ नेपाली है और सब कुछ भारतीय है। काठमांडू इस हिंदू राष्ट्र की राजधानी है। धन्यम नेपालकम क्षेत्रम तीर्थैर्लिंगैर्स्थामरैः पशुपतिश्वरो यत्र ज्योतिर्लिंग विराजितैः। जहाँ अनेक तीर्थ, करोड़ों शिवलिंग, देवगण तथा साक्षात पशुपतिनाथ जी विराजते हैं। सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला नेपाल का यह क्षेत्र धन्य है। भगवान पशुपतिनाथ जी की पवित्र धरती पर भगवान शिव जी के भजनों को गाते हुए हम सब लोग निर्धारित विश्राम स्थल
होटल हयात पहुंचे। यहाँ का वातावरण शिवमय होता प्रतीत हो रहा था। प्रत्येक चेहरे पर खुशी की एक मुस्कान छाई हुई थी, प्रसन्नता की एक लहर दिखाई दे रही थी। भले ही राजनैतिक दृष्टि से नेपाल एक अलग राष्ट्र है, परंतु सांस्कृतिक एवं धार्मिक दृष्टि से इसे भारत से अलग नहीं माना जा सकता। ऐसी अनेक धार्मिक कथाएं हैं जो इन दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत बनाती हैं। भगवान शंकराचार्य जी ने जब ये संबंधों को जोड़ा तो एक सुंदर दिव्यता का संबंध जुड़ा। वो जुड़ा कि भारत के कर्नाटक प्रांत से जो आचार्य हैं, जो पुरोहित हैं, वही उन्हें ही अधिकार दिया गया कि पशुपतिनाथ के मंदिर में जाकर वे पूजा और अर्चना कर सकें। और ये अधिकार आज तक चलता आ रहा है, जो दोनों देशों की मैत्री का सूचक है। और एक बहुत बड़ा सूत्र बना है नेपाल और भारत की इस आत्मीयता को संवर्धित करने का। वो सूत्र है, भगवान श्री राम ने नेपाल को ससुराल बनाया है और भगवान श्री राम के इक्ष्वाकु वंश के उस गौरवमय राज परंपरा में कुलवधू राजवधू बनकर के जाने वाली सीता नेपाल माँ की पुत्री है। और तो और हर भारतीय की इच्छा होती है कि पशुपतिनाथ का जाकर नेपाल में दर्शन करे, और हर नेपाल वासी की इच्छा होती है कि भारत में जाकर काशी और केदारनाथ का दर्शन करे। और ये यात्रा इन्हीं संबंधों को और प्रगाढ़ करते हुए, जनता के बीच में एक पुल निर्माण करते हुए, दोनों देशों के कलाकारों के बीच में, लोगों के बीच में और आध्यात्मिक हस्तियों के बीच में एक नया पुल निर्माण करने के लिए ये यात्रा आगे बढ़ रही है। जिसके जीवन का प्रभात शंख और घड़ियाल की ध्वनि से प्रारंभ हुआ हो, जिसके कानों में सर्वप्रथम भगवान आशुतोष के ओंकार युक्त पंचाक्षरी बीज मंत्र के स्वर पड़े हो, जिसका एकमात्र इष्ट देव भगवान भूतपति देवाधिदेव आशुतोष हो, उसके मन में यदि सतत रामेश्वरम, केदारनाथ, अमरनाथ, पशुपतिनाथ जैसे दुर्गम महास्थानों के दर्शनों की टीस बनी रहे तो कोई विशेष अत्युक्ति नहीं समझी जाएगी। भगवान पशुपतिनाथ, पशुपति शरणम गच्छामि, नेपाल के सर्वोच्च आराध्य देव इष्ट भगवान पशुपतिनाथ, जीव के पति, आत्मा के पति, जीव और आत्मा का जो मिलन है उसके पति, उसका नाम है पशुपति। विश्वनाथं प्रभुं प्राणनाथं विभुं विश्वनाथं जगन्नाथनाथं सदानन्दभाजां भवद्भव्यभूतेश्वरं भूतनाथं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे प्रभुं प्राणनाथं विभुं विश्वनाथं पशुनाम पति इति पशुपति। पशु का अर्थ है जीव, जीव मात्र पशु है। तो सारे के सारे पशु अर्थात वनस्पति से लेके मनुष्य तक, चींटी से लेके हाथी तक, जितने भी पशु हैं उन सब का पति अर्थात पूरी की पूरी सृष्टि का स्वामी शिव है। पशु शब्द का सामान्य अर्थ यह है कि पश्यन्ति इति पशवः, जिनकी आंखें खुलते हुए संसार दिखाई देता है। संसार की आसक्तियां उलझती है भावना में, वो पशु कहे जाते हैं। और जब तक पाशबद्ध रहता है जीवात्मा तब तक पशु होगा, और जिस दिन भगवान ज्ञान के अधिष्ठाता शंकर भगवान की असीम कृपा से उसका वो पाश खुल जाता है,
वो माया मुक्त हो जाता है तो उस स्थिति में वो फिर भगवान शिव का अभिन्न स्वरूप बन जाता है। प्रभुं प्राणनाथं विभुं विश्वनाथं विश्व के प्राचीनतम देवालयों में भगवान पशुपतिनाथ का यह मंदिर अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका बखान वेदों में भी मिलता है। देखा जाए तो भगवान पशुपतिनाथ के प्राचीनताओं के संबंध में 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से ही नेपाल में मंदिर का उल्लेख मिलते हैं। मुदामाकरं मण्डनं मण्डयन्तं महामण्डलं भस्मभूषा। भगवान सदाशिव शंकर माहेश्वर दर्शन के अनुसार पंचमुखाकृतियों से विराजमान हैं, सुशोभित हैं। सद्योजात, वामदेव, तत्पुरुष, दक्षिणामूर्ति अथवा अघोर और ईशान, इन 5 रूपों की यहाँ अर्चना होती है। ईशान मीरे प्रभुं प्राणनाथ। शास्त्रों के अनुसार पशुपतिनाथ जी का दर्शन विशेष विधि के अनुसार होता है। जब भगवान का दर्शन करने के लिए हम प्रवेश करते हैं तो पहले दक्षिण मुख से प्रवेश करने का विधान है। फिर उसके बाद हम सद्योजात, जिसको माना जाता है वो पश्चिम मुख है भगवान का, उस मुख ओर की जाएं, ऐसी प्रेरणा शास्त्रों ने दी है। सद्योजात रूप भगवान का जो है वो बिल्कुल अभी अभी पैदा हुआ नवजात शिशु का जैसा रूप है भगवान का, अत्यंत कोमल आकृति है वहाँ। सद्योजात भगवान की आराधना, पूजा अर्चना करने के बाद फिर उत्तर मुख की तरफ जाने की प्रेरणा दी गई है। उत्तर मुख का नाम है वामदेव अथवा अर्धनारीश्वर। ये रूप वहाँ उत्तर मुख में उसकी झलक मिलती है। इस प्रकार अर्धनारीश्वर वामदेव भगवान की आराधना, उत्तर मुख की आराधना करने के बाद फिर मुड़ करके सद्योजात का दर्शन करने के लिए पश्चिम द्वार की ओर आने की प्रेरणा दी गई शास्त्रों में। फिर सद्योजात होते हुए दक्षिणामूर्ति आकर दक्षिणामूर्ति के रूप का स्वरूप दर्शन करके फिर पुरुष, वो तत्पुरुष रूप में जो पूर्व मुख है भगवान शंकर का, पशुपतिनाथ जी का, उस मुख के दर्शन की प्रेरणा दी गई शास्त्रों में, वो विधान बताया गया। तत्पुरुष रूप भगवान शंकर का पूर्व मुख है और उसका दर्शन करके फिर उत्तर की ओर जाना होता है वामदेव रूप में अर्धनारीश्वर भगवान के स्वरूप का दर्शन करने के लिए। फिर वहाँ से लौट के इधर ही आना पड़ेगा पूर्व मुख होकर के, क्योंकि शिव से अर्ध प्रदक्षिणा, भीतर की तरफ जो जलधारा बहती भगवान शंकर के शिव विग्रह, लिंग विग्रह के साथ, वो धारा नीचे उस परिक्रमा के मार्ग में पड़ती है, उस धारा को लांघना नहीं होता, इसीलिए शिव से अर्ध प्रदक्षिणा करके शास्त्रों में बताया गया। गिरीन्द्रात्मजा संगृहीतार्धदेहं गिरौ संस्थितं सर्वदा सन्नगेहं परब्रह्म ब्रह्मादिभिर्वन्द्यमानं शिवं शङ्करं शम्भुमीशान। शिव पुराण के अनुसार लिखा है कि भगवान केदारेश्वर का दर्शन करना रीढ़ का दर्शन है, पीठ का। अगर सिर का दर्शन करना हो तो भगवान सदाशिव शंकर पशुपतिनाथ के रूप में जहाँ विराजमान है वहाँ जाकर दर्शन करना चाहिए। भारत के जितना भी तीर्थस्थल है, 4 धाम है, वो 4 धाम करने के बाद पूर्णता के लिए यहाँ नेपाल में आने पड़ते हैं भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए। ये भारतीय परंपरा है और नेपाल में भी वैसा परंपरा है। इसलिए पूर्णाहुति के लिए, तीर्थ के पूर्णाहुति के लिए नेपाल के भगवान पशुपतिनाथ के मंदिर में आने पड़ते हैं। कपालं त्रिशूलं कराभ्यां दधानं पदाम्भोजनं रायकामं ददानं बलिवर्धयानं सुराणां प्रधानं शिवं शङ्करं शम्भुमीशान मीडे प्रभुं प्राणनाथ।
भगवान पशुपतिनाथ जो कि वागमती के तट पर अवस्थित है, जिसके चारों ओर सुंदर सुंदर घाट और अनेकों छोटे छोटे दिव्य मंदिर बने हैं, उसकी शोभा निरखते ही बनती है। उस पूरे क्षेत्र को ही यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सम्मिलित किया है और अभी एक विश्व की धरोहरों में एक हो गया है। पशुपति क्षेत्र में बहुत सारे मंदिर हैं, जैसे गुहेश्वरी माता जी का मंदिर, जय बागेश्वरी माता जी का मंदिर, वैसा ही गोरखनाथ का मंदिर, वैसा ही ताम्रेश्वर मंदिर, पंचदेवल का मंदिर और बहुत सारे मंदिर यहाँ है। नेपाल के प्रतिनिधित्व करने वाले बहुत सारे प्रस्तुत मूर्ति यहाँ है। और वैसा ही शिलालेख के विषय में बोला जाए तो लिच्छवी काल कि यहाँ कम से कम 32 से ज़्यादा शिलालेख है। एक ही जगह में इतना सारे शिलालेख ये मिलने की जगह शायद संसार में ऐसा प्राचीन जगह एक ही पशुपतिनाथ का मंदिर क्षेत्र है। मीरे प्रभुं प्राणनाथं विभुं विश्वनाथं प्रभुं प्राणनाथं विभुं विश्वनाथं। बागमती नदी के तट पर स्थित यह दिव्य क्षेत्र शिव शक्ति का पवित्रतम स्थान माना जाता है। हरं सर्पहारं चिताभूतिहारं भवं वेदसारं सदा निर्विकारं श्मशाने वसन्तं मनोजं दहन्तं शिवं शङ्करं शम्भुमीशान मीडे प्रभुं प्राणनाथं विभुं विश्वनाथं प्रभुं प्राणनाथं विभुं विश्वनाथं। स्तवं यः प्रभाते नरशूलपाणे पठेत् सर्वदा भर्गभावानुरक्तः सपुत्रं विचित्रं समासाद्य मोक्षं प्रयाति प्रभुं प्राणनाथं विभुं विश्वनाथं। Bum, 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 bum,